everyone, I'm Taras Khurana from Khurana Coaching Classes. So students, we are doing the chapter Carbon and its Compound. आज इस चैप्टर की हमने लास्ट वीडियो लेक्चर करना है और इस लेक्चर के अंदर हमने आइसोमर्स के बारे में पढ़ना है. ओके, सो किसके बारे में पढ़ना है हमने? आइसोमर्स के बारे में. चैप्टर क्या है हमारा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. सो हम ये चैप्टर कर रहे हैं आज, ठीक है. और इस चैप्टर का हमने लास्ट टॉपिक क्या करना है? आइसोमर्स. स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला. काफी बारी क्वेश्चन इस टॉपिक पर आ जाते हैं. क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, मे बी 2 और 3 मार्क्स के अंदर काफी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. सो देखिए आइसोमर्स क्या होता है. आइसोमर्स होता है स्टूडेंट्स, आइसो मीन्स टू से आप सबको पता ही होगा, इट मीन्स सेम. And mers means to say the molecular formula. What is it? Molecular formula. जिन मतलब हमारे पास जिन चीजों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, जिन यानी कि जो हमारे पास ना कंपाउंड्स होंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, उनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. क्या कहा मैंने? Those having same molecular formula but different physical and chemical properties. क्या है उनकी? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, बट उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है. वो क्या होते हैं हमारे पास? आइसोमर्स. डेफिनेशन ध्यान से कर लेना, डेफिनेशन 1 मार्क्स में आ जाती है फॉर श्योर. ओके, सो आइसोमर्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो 2 तरह के होते हैं हमारे पास. कौन कौन से? स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर. ठीक है, कितने तरह के होते हैं ये? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और ये कौन से हैं? स्टीरियो आइसोमर्स. आपके सिलेबस में 10th क्लास के अंदर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में ज्यादा पढ़ना है, इतना हमने नहीं जाना है स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर. तो सबसे पहले क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने आपको बोला कि जिन का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं. इनके अंदर क्या है? स्ट्रक्चर. नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपको, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है पर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है. क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है. दोज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. क्या है? बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. ठीक है, क्या है इनका? स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा. ठीक है, अब आ जाओ स्टीरियो आइसोमर्स के ऊपर. स्टीरियो आइसोमर्स ना आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए क्या है. ये स्टूडेंट्स होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, इनका भी क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, पर फर्क क्या है? एटम्स की रोटेशन के ऊपर. अगर स्टूडेंट्स मैं बात करूं कि एक सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के अंदर जब 2 एटम्स होंगे दे कैन इजीली रोटेट, वो इजीली रोटेट कर सकते हैं. बट इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स देन दे आर नॉट एबल टू रोटेट, बिकॉज उनका जो मोशन है वो रेजिस्ट करेगा रोटेट होने से, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर क्या होगा? बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड के करके. तो इनके अंदर क्या हो जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन द रोटेशन ऑफ मोशन, बट देयर इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यू कैन से. ओके, सो ये क्या है? ये इसकी डेफिनेशन हो गई. दोज हैविंग same molecular formula but and same structure also, and same structure but different arrangement of atom in space. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोनों, स्ट्रक्चर और स्टीरियो की भी और आइसोमर्स की. स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, फिर हम इसके एग्जांपल्स पे चलते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका.
सो ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के कुछ एक एग्जांपल्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, जो स्टीरियो आइसोमर्स है ना, उनकी भी आपको साथ में कुछ एग्जांपल्स करवा दूंगी। नॉलेज लेने में क्या जाता है ना, तो वो भी हम साथ साथ कर लेंगे। सो हम कर रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर ना स्टूडेंट्स हमारे पास ना कुछ जो मेन क्वेश्चंस है ना उसकी मैं बात करती हूँ पहले। सपोज करो स्टूडेंट्स, मैंने आप यहाँ ले लिए एक एग्जांपल ले ली ब्यूटेन की, ठीक है। मुझे ब्यूटेन की आइसोमर्स, आपको क्वेश्चन आ गया दैट यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ, मतलब यू हैव टू ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ओके। आपको ब्यूटेन के आइसोमर्स बताने हैं। तो स्टूडेंट्स आइसोमर्स जो हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, उसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास ना ब्यूटेन के हमारे पास दो आइसोमर्स बनते हैं। व्हाट इज इट? एन ब्यूटेन एंड द सेकंड वन इज आइसोब्यूटेन। अब आप तो कंफ्यूज हो गए, भाई ये क्या आ गया, हमने तो सिर्फ ब्यूटेन के बारे में पढ़ा हुआ है, 4 कार्बन लगाने हैं और हाइड्रोजन पूरे कर देने, कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई, ब्यूटेन बन गया। अब ये क्या चीज आ गई, एन और आइसो। एन का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, उसका मतलब होता है स्टूडेंट स्ट्रेट चेन, यानी कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो उसकी टाइप की वजह से ये हमारे पास निकल के आया है। एन का मतलब क्या होता है, चेन जो कि क्या है, स्ट्रेट है। क्या है वो? स्ट्रेट चेन है, ठीक है। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एन ब्यूटेन, यानी अगर मान लो एन पेंटेन आ जाता है, मींस आपके 5 कार्बन एक स्ट्रेट चेन के अंदर है। एन हेक्सेन आ जाता है, आपके 6 कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर है। एन ब्यूटेन आ जाता है, आपके 4 कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर है। बस एन का मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन, ओके। देन मूव टू द आइसो। अब आइसो का मतलब क्या है? आइसो का मतलब होता है स्टूडेंट्स जब एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हों। व्हाट इज इट? जब एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं तब उन्हें हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आई होप मिथाइल आपको क्लियर है, अच्छी पहले मैंने करवाया था अच्छे से इसको। सो क्या होते हैं वो, आइसो, ठीक है। तो अब हम ना इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। अगर आपको आ जाता है भी ब्यूटेन के आपको आइसोमर्स बनाने हैं तो आप ये 2 आइसोमर्स बनाओगे। अब देखो किस तरह से बनाते हैं इसके आइसोमर्स, ठीक है। सपोज मुझे बनाना है एन ब्यूटेन का आइसोमर, तो मैंने आपको बताया कि कैसे बनेगी, इसकी स्ट्रेट चेन बनेगी। ब्यूट मींस दे हैव 4 कार्बन्स, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ब्यूट के 4 कार्बन लगा दिए। इस कार्बन, हर एक कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड होते हैं, इसके पास 1 है तो 3 हाइड्रोजन पूरे कर दो। अगले वाले के पास 2, अगले वाले के पास 2, एंड देन थर्ड जिसके पास 3 हाइड्रोजन की कमी थी हमने उसको दे दिया। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है एन ब्यूटेन का। नाउ वी मूव टू द आइसोब्यूटेन। मैंने आपको बताया कि एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होने चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, पहले तो देखो आइसो का मतलब आपको पता ही है कि 2 मैंने क्या लगा दिए, मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए, ठीक है। कितने कार्बन हो गए स्टूडेंट्स, 1 2 3 तो पूरे हो गए। मुझे बनाने कितने हैं, 4, तो बस एक कार्बन एक और लगा दो साथ में, तो बस इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर दो। यहाँ पे H आ जाएंगे और यहाँ पर एक H आ गया। इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटेन का वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे कंबाइंड फॉर्म के अंदर लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो, यानी कि इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटेन। कुछ नहीं करना, एक कार्बन के साथ पहले 2 मिथाइल ग्रुप लगा लो, फिर देखो आपके पास मतलब जो है क्वेश्चन क्या है, दैट इज अ ब्यूट 1 2 3 एंड 4 पूरे कर दो, दैट्स इट। ये आपका 2 स्ट्रक्चर्स बन गए। 2-3 मार्क्स सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर के सीखने से मिल रहे हैं तो क्या जाता है हमारा, कर सकते हैं ना इसको। तो ये है आपका ब्यूटेन के बारे में। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स पेंटेन के बारे में। ब्यूट के बाद आता है पेंटेन, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं पेंटेन के आइसोमर्स के ऊपर, ठीक है। आई होप ब्यूटेन इज क्लियर टू यू ऑल। सो स्टूडेंट्स अब आता है पेंटेन के बारे में। क्या है पेंटेन?
स्टूडेंट्स पेंटेन के ना 3 आइसोमर्स बनते हैं। कितने बनते हैं इसके? 3 आइसोमर्स। ठीक है, ब्यूटेन के कितने थे? 2। अब पेंटेन के कितने हैं? 3 आइसोमर हैं। अब इसके कैसे बनेंगे? इसका सबसे पहला तो वही बनेगा एन पेंटेन, आइसोपेंटेन। फिर थर्ड एक नया आता है, वो मैं आपको भी सिखाऊंगी। देखो सबसे पहले इसका क्या बनेगा? एन पेंटेन। तो एन का मतलब मैंने अभी क्या बताया? स्ट्रेट चेन। बना दो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और साथ में इनके हाइड्रोजन पूरे कर दो। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कर दिए इनके हाइड्रोजन पूरे। ये हो गए इसके हाइड्रोजन पूरे। ये मेरे पास बन गया एन पेंटेन का स्ट्रक्चर। लेट्स मूव टू द आइसोपेंटेन। अब मुझे बनाना किसका है? आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सिर्फ क्या करना है, एक कार्बन के साथ पहले 2 मिथाइल ग्रुप लगाओ। 1 2 3 3 है, चाहिए कितने? 5, 2 और चाहिए। ठीक है, अब अपने पास क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर दो। यहाँ पर एक H आ जाएगा, ये CH2, ये CH3। क्लियर है? इसको मैंने सीधा ही कंबाइंड फॉर्म में लिख लिया। अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी अच्छे से। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोपेंटेन। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया 3 आइसोमर्स होते हैं, 2 तो ये हो गए। थर्ड कौन सा है? अब थर्ड है स्टूडेंट्स एक नियोपेंटेन। क्या है? एक नियोपेंटेन। मिक्स मत कर देना इसको। नियोपेंटेन क्या है? नियो होता है स्टूडेंट्स जब एक कार्बन के आसपास चारों कार्बन्स लगे हों, मतलब 4 कार्बन वाले कोई ना कोई ग्रुप लगा हो, उसको हम डिनोट करते हैं नियो से। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया? इसके आसपास 4 कार्बन लगा दिए एक कार्बन के आसपास। ये कितने बन गए? काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन्स बन गए। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर दो। हमें तो 5 ही चाहिए थे ना पेंटेन। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर नियोपेंटेन। दिस इज द थर्ड आइसोमर ऑफ पेंटेन। ओके, ऐसा क्यों हुआ? नियो के आसपास, मतलब नियो का मीन मतलब क्या है कि एक कार्बन के आसपास 4 कार्बन लगे हुए हैं, और उस 4 कार्बन के को हमने ऐसे काउंट करना, 1 2 3 4 5, तो नियोपेंटेन। तो एक कार्बन के आसपास क्या है? 4 कार्बन लगे हुए हैं। सो दिस इज अबाउट द नियोपेंटेन। नेक्स्ट वी मूव टू द हेक्सेन। अब पेंटेन के बाद जो मतलब क्वेश्चन आ जाता है दैट इज ऑफ हेक्सेन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये हो गया ब्यूटेन के आइसोमर्स। अब हम पेंटेन के भी कर लिए। नाउ वी मूव टू द हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब क्या होता है? हेक्स मतलब कि 6 कार्बन और A having single bond in between them. Alright? What is it? Hexane. Students, हेक्सेन के 4 आइसोमर्स बनते हैं। कितने आइसोमर्स बनते हैं? 4। अब देखो स्टूडेंट्स, 4 आइसोमर्स कैसे बने इसके? मैंने हेक्सेन मतलब कि 6, सबसे पहला तो वही बनेगा। कौन सा? एन हेक्सेन। ठीक है, एन मीन्स टू से स्ट्रेट चेन है, हेक्स मतलब कि 6 कार्बन है। कर दो ड्रॉ, 1 2 3 4 5 and then 6. Just complete its configuration. मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, अब तो आपको हो गया होगा क्लियर। ठीक है, ये बना दिया मैंने एन पेंटेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आ जाओ किस पे? आइसोहेक्सेन। देखो स्टूडेंट्स, आइसोहेक्सेन जो है, ये तो मैंने आपको ना ऐसे नाम दे दिया आइसोहेक्सेन समझाने के लिए, बट जो हम आइसोमर्स के नेमिंग के अंदर लिखते हैं ना, जैसे एन हेक्सेन मैंने लिख दिया, वहां पे आपको आइसोहेक्सेन ही लिखना। आपको उसको नेम देना आयुपेक नेम से। ठीक है, वो किस तरह से मैं दिखाती हूँ अभी। देखो, आइसो का मतलब क्या था कि एक कार्बन के अराउंड कितने? 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए मैंने। ठीक है, हेक्स मतलब कि 6 कार्बन पूरे करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ये हो गया CH2, CH3 और ये CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया। यहाँ पर एक और हाइड्रोजन लग जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई।
ये मेरे पास आ गया आइसोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। बट स्टूडेंट्स जब आपने नेमिंग लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ लिखा एन हेक्सेन, जब आप इस पे यहाँ पे लिखते हो हेक्सेन, यू डोंट हैव टू राइट आइसोहेक्सेन, बिकॉज यही आगे दो में डिवाइड होगा। किस तरह से, ये देखो, अब देखो स्टूडेंट्स, अपन इसको नेम देना है, वो कौन सा देना है, आयुपैक वाला देना है। आयुपैक ना मैंने आपको नेमिंग करवाई थी आयुपैक में, अगर नहीं देखी है वीडियो तो जाके देखो, नहीं फायदा इस वीडियो को देखने का फिर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, देखो स्टूडेंट्स, ब्रांचिंग से मैंने आपको बताया था आयुपैक नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि आपको मेन चेन ढूंढनी है, मेन चेन मस्ट इंक्लूड मोर नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है। मेरे पास इसमें कितने बन रहे हैं, 5, तो ये रही मेरी मेन चेन, मैंने मेन चेन ढूंढ ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, आई हैव टू गिव द नंबरिंग, और नंबरिंग मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द वेयर द ब्रांचिंग स्टार्ट्स, जहां से ब्रांचिंग शुरू हो रही है मुझे उसको लोएस्ट नंबर देना है, ये रूल था, है ना। तो क्या रूल हो जाएगा, देखो यहाँ से नंबरिंग दूंगी कि यहाँ से दूंगी, ऑफ कोर्स यहाँ से दूंगी क्योंकि मेरी ब्रांचिंग को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। 1 2 3 4 5, कितने आ गए, 5 कार्बन आ गए, और मेरी ब्रांचिंग को लोएस्ट नंबर मिल गया है, दैट इज 2 मिथाइल पेंटेन। तो आपका यहां पर हम इसको नेम दे देंगे 2 मिथाइल पेंटेन। सो दिस इज द सेकंड आइसोमर ऑफ हेक्सेन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या है, आइसोहेक्सेन को ही हमने इस तरह से लिखना है। एग्जाम के अंदर ऐसे मत लिख देना, वो गलत हो जाता है, ऐसे नहीं लिखना, 2 मिथाइल पेंटेन आयुपैक नेम देके ही आना अच्छे से, ठीक है। अब आता है इसको, अगर मैं स्टूडेंट्स इसकी पोजीशन यहाँ कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, पोजीशन का फर्क पड़ जाएगा ना, 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ किसका फर्क पड़ेगा, पोजीशन का फर्क पड़ेगा। तो अगर हम इसको यहाँ ले जाएंगे, मिथाइल ग्रुप को थर्ड पोजीशन पे ले जाएंगे, तो नेम क्या हो जाएगा, देखो सपोज मैंने यहाँ इस तरह से कर दिया, साथ साथ ना नोट कर दिया करो, कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो ये देखो मैंने क्या कर दिया, 3 4 5, ठीक है, और मेरा जो सेकंड ग्रुप था मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर हो जाएंगे मेरे पास 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या कर दिया, सिर्फ शिफ्ट कर दिया। अब मुझे नंबरिंग यहाँ से दे दो चाहे यहाँ से दे दो, सब में से 3 नंबर मिल रहा है इसको, सपोज मैंने नंबरिंग यहाँ से दी 3 4 5, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल having 5 carbons in main chain पेंटेन, ठीक है। तो ये भी इसका आइसोमर बनेगा। स्टूडेंट्स आइसोमर्स ना वही चीज है कि आइसोमर्स मैंने आपको क्या बताया कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा पर स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही हैं। स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया कि 2 पोजीशन पे था मिथाइल ग्रुप और इधर मैंने 3 पोजीशन पे लगा दिया, है तो दोनों सेम ही, कार्बन नंबर भी सेम है, हाइड्रोजन नंबर भी सेम है दोनों में, ठीक है। तो ये हो गया इसका आइसोमर्स, ठीक है। तो ये हो गया आइसोहेक्सेन के, हमने 2 पार्ट्स बना दिए। अब चलते हैं हम नियो के ऊपर, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 और हो जाएंगे, पहले फर्स्ट यहाँ पर ना 5 हो जाएंगे, आइसोमर्स चेक कर लेना, काउंट कर लेना कितने बन जाएंगे। अच्छा, सो नेक्स्ट अगर हम देखें, अब आ जाओ उस पे नेक्स्ट नियो हेक्सेन के ऊपर। अब इसको भी ना ऐसे मत नेम दे देना नियो हेक्सेन, नहीं इसका आयुपैक नेम लिखना, क्योंकि ये ना बड़े वाले ब्रांचिंग्स आ जाते हैं। हेक्सेन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन कंपाउंड्स के अंदर काउंट होगा, ठीक है। तो नियो हेक्सेन, नियो का मैंने आपको बताया क्या था कि एक कार्बन के अराउंड 4 कार्बन लगे हुए हैं, मैंने लगा दिए 4 कार्बन, चारों की कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो 1 2 वो कॉन्फ़िगरेशन को चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5, अब मेरे पास 5 कार्बन है तो मैं क्या करूंगी, एक साथ लगा दूंगी। अब करो कॉन्फ़िगरेशन को पूरा, ये हो गई मेरी कॉन्फ़िगरेशन पूरी इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरा बन गया नियो हेक्सेन का। अब इसको मैं आयुपैक नेम कैसे दूंगी, अब कैसे देंगे इसको आयुपैक नेम, वही है कैसे, फर्स्ट मोर नंबर ऑफ कार्बन वाली चेन ढूंढो, ये मेरे पास आ गई चेन मोर नंबर ऑफ कार्बन वाली,
फिर मुझे क्या देनी है, नंबरिंग देनी है। वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम, यहाँ से करोगे, यहाँ से, ऑफ कोर्स इधर से, बिकॉज ब्रांचिंग को कम नंबर मिल रहा है। तो क्या आ जाएगा, 2 2, दोनों 2 पोजीशन पे हैं, 2 2 डाई मिथाइल। मेन चेन के अंदर कितने कार्बन हैं, ये ना हो अभी यहाँ पे भी पेंटेन हेक्सेन लिख दो, नहीं, मेन चेन के अंदर 1 2 3 4 ब्यूटेन, ये 5 आइसोमर्स हो जाएंगे इसके, ठीक है, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, तो ये बन जाएगी, क्योंकि वो पार्ट्स में थे ना इसीलिए 5 हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ स्टूडेंट्स, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, तो इसके अंदर अगर मैं ये एक मिथाइल ग्रुप को इधर शिफ्ट कर दूं तो चीज तो वही रहेगी ना, ठीक है, हेक्सेन तो भी रहा ना, हो स्ट्रक्चर भी उसका मतलब सेम रहा, चेंज ना हुआ, सिर्फ उसकी मतलब उसका जो पोजीशन थी वहां चेंज हो गया, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, पोजीशन अलग हो गई, ठीक है। तो उसका सेकंड जो है वो काम क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरे पास क्या था, 2, मैंने क्या कर दिया, एक इधर शिफ्ट कर दिया, बस पूरा कर दो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा अपने पास, अब इसको नेम दे दो 1, यहाँ एच लिख दो, 1 2 3 4। अब ना कंफ्यूज मत हो जाना, भी इधर से दो, इधर से दे दो, इधर से दे दो, 2 और 3 तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, so this is the 5th isomer of hexane। so ये स्टूडेंट्स हमारे पास आइसोमर्स थे, क्या था स्टूडेंट्स, बस ये जो मैंने आपको करवाया ना एन हेक्सेन आइसो या नियो वाले, ये सारे क्या है स्टूडेंट्स, ये आ जाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर। मतलब कि इनका क्या था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम था, फर्क कहाँ था, स्ट्रक्चर के अंदर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था होने मतलब जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 6 है, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 1 3 4 5 और 8 9 10 11 12 13 14, H मेरे पास कितने हैं 14 है। अगर इधर आओ 1 2 3 4 5 6, C 6, हाइड्रोजन कितने हैं 3 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14, तो मेरे पास कितना आ गए 14। So you can see here कि the molecular formula is same, that is C6H14, molecular formula तो same है, different क्या है स्ट्रक्चर, मिथाइल ग्रुप्स की स्ट्रक्चर की मतलब उनकी जो पोजीशन डिफरेंट होने से पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा। तो ये था स्टूडेंट्स आइसोमर्स के बारे में। ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लास्ट वीडियो लेक्चर है, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन ये ना बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाओ, पेंटेन के बनाओ, हेक्सेन के बनाओ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ब्यूटेन के 2 हैं, ठीक है, और हमने क्या किया उसके पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं और हेक्सेन के 5 आइसोमर्स हैं। अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं, वीडियो को बार बार देखिएगा और ज्यादा डीप अच्छे से समझ आएगा। आई होप you all understand my lecture very well. If you like it, just like it, comment and subscribe my channel. Thanks for watching my videos, friends.